19 साल की पोती थी। उसकी मां ने कहा कि तीनों दिन सुनना है तुझे। जिस दिन शबरी बोला उससे अगले दिन वो मुझसे बोली कि आपसे एक बात पूछूं, आप अदरवाइज तो नहीं लेंगे? मैंने कहा बेटा हम भारत से आए हैं, हम किसी प्रश्न को अदरवाइज नहीं लेते हैं, ब्रदरवाइज लेते हैं। बोली आप सुना रहे थे कि वो शबरी ने बेर खाया फिर भगवान को खिलाया। ये बड़ी घटिया सी पिक्चर नहीं है, गंदी सी। उसका सालिया लगा होगा, मुंह से भगवान जी को खिला दिया। ये तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसकी मां को बुलाया, मैंने कहा बहन जी ये बिटिया जब 1.5 साल की हुई और पहली बार इसे गर्म करके सेरेलैक खिलाया था तो सीधा मुंह में चम्मच दे दिया था या पहले खुद खाया था? तो बोली भैया पहले खुद खाया था फिर से खिलाया था। जल्दी दे दिया उसने तालियां। मैंने कहा बेटा जब तेरी माँ तुझे झूठा खिला सकती है तो राम की माता शबरी भी झूठा खिला सकती है। रामचंद्र भगवान की जिस मार्ग से राम आए और उन्होंने पंचवटी में चित्रकूट में अपनी कुटिया का निर्माण किया, तो मराठी लोक कथा में प्रसंग आता है कि वनदेवी स्वयं उपस्थित हुई। वनदेवी ने पूछा कि भगवान मेरा संचित कर्मों का पुण्य है कि आपके माता के दर्शन हुए, मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। भगवान ने कहा वनवास में हूं, सब काम स्वयं करना है, मेरा एक छोटा सा काम कर सको तो कृपा हो। वनदेवी ने कहा आपकी इच्छा ही आज्ञा है, बताइए क्या करें। भगवान ने कहा जिस मार्ग से मैं आया हूं उस पर कांटे बहुत थे, उसके कांटे हटा। वनदेवी ने कहा अशूला भव, मार्गा अशूला भव, यह मार्ग शूलहीन हो जाए। फिर बड़े संकोच से भगवान से पूछा कि आप तो इस रास्ते से आ गए हो, अब आपको इससे कांटे क्यों हटवाने हैं? यह प्रेम है दोनों भाइयों के बीच। आप बहुत मन से सुन रहे हैं लेकिन मुझे ज्ञापित होता चले कि आप मेरे साथ, यह प्रेम है। भगवान ने कहा मैं तो आ गया हूं, मैंने तो कांटे सह लिए, लेकिन मेरा एक बाबरा भाई है अयोध्या में, वो ननिहाल गया हुआ था। जब वो आएगा और उसे पता चलेगा कि मैं वनवास पर आ गया तो वो पाकर मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, उसके पैर में कांटे न चुभ जाए, इसलिए इन कांटों को हटा। कोमल चरण चलत बिन पनही, बिना पनही के चल रहा होगा, क्योंकि मैं चप्पल पहनकर नहीं आया तो वो भी चप्पल पहनकर नहीं आया। लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। चुप हो गए।
ऊंचे सफेद रोए जिन्हें रोका एक धरती गगन चुप हो गए। विश्वामित्र ने भगवान को जो ज्ञान दिया, जो शक्तियां दी, एक शक्ति ऐसी दी जो लक्ष्मण को दी। राम ने पूछा गुरुदेव ये चुपके से लक्ष्मण को क्या दे रहे हो? बड़ा लाड़ आ गया इस पर, ये मुझे भी दे दो। क्या बढ़िया बात विश्वामित्र जी ने की। विश्वामित्र ने कहा राम तुम्हारी शक्तियां प्रयोग में ठीक से आ सके इसलिए ये शक्ति लक्ष्मण को दे रहा हूं, ये सिर्फ इसे ही दूंगा। और आपको पता है क्या शक्ति दी? लक्ष्मण को शक्ति दी कि वे आंख खोलकर जाग सके और उसी में नींद पूरी कर सके। लक्ष्मण 14 वर्ष जगे, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि इसे वही व्यक्ति मार पाएगा जिसने 14 वर्ष नींद का और गृहस्थ जीवन का परित्याग किया।